आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर। आइए समझते हैं रेशनल नंबर किसको कहते हैं। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q और A अपॉन B, इट मीन्स अ फ्रैक्शनल फॉर्म। कोई भी नंबर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो वो एक रेशनल नंबर होगा। कंडीशंस हैं इसमें, P एंड Q आर इंटीजर्स। ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए, और जो डिनोमिनेटर है Q और B, Q समझ लीजिए या B समझ लीजिए, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में किसी भी रेशनल नंबर में जीरो नहीं आना चाहिए। P जो इसका न्यूमरेटर है वो जीरो हो भी सकता है। सबसे पहले जो रेशनल नंबर में क्वेश्चन आता है, इंसर्ट एनी 3 और 5 रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो कोई भी हमें दो नंबर दिए हुए हैं 1/3 एंड 1/2, इसके बीच में हमको तीन रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इसका क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो हम इसका डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। अब हमको 1/3 के डिनोमिनेटर में भी 6 लाना है, तो यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2/6 हो गया जो कि एलसीएम था। और 1/2 में भी यही करना है, इसमें 3/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/6। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। अब ये जो नंबर है ये हो जाएगा 1/3 जो है 2/6 हो जाएगा, एंड 1/2 3/6 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने देखा कि 2 और 3 के बीच में जो कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक नंबर नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लूं तो कोई भी 2 और 3 के बीच में इंटीजर नहीं है। आपको निकालने हैं, सपोज कीजिए 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही रेशनल नंबर में 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2/6 में अगर हम 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/24। और अगर 3/6 में 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे अपनी साइड से तो ये हो जाएगा 12/24। तो अब देखिए, 8 और 12 के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं 9, 10, 11, तो यहाँ तीन रेशनल नंबर आ गए। हमको 3 निकालने थे, इसीलिए मैंने यहाँ 4 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर ये बीच में इसके रेशनल नंबर आ जाएंगे 9/24, 10/24 एंड 11/24। अगर मुझको यहाँ 5 रेशनल नंबर निकालने होते तो मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करता, ऊपर भी और नीचे भी, इस रेशनल नंबर में भी और इस वाले में भी। तो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर निकल के आ जाते, क्योंकि इसमें अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करता तो ये 12/36 हो जाता, और ये 18/36 हो जाता। तो 12 और 18 के बीच में जो रेशनल नंबर आते वो 13, 14, 15, 16, 17 आते। तो 5 रेशनल नंबर मुझे इसमें मिल जाते। नेक्स्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। देखिए, जैसे कि एक रेशनल नंबर आपको दिया हुआ 1/8, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? हम डिवाइड दे देंगे 1 को, ये आएगा नहीं, 0.0182 पॉइंट यहाँ पर लगा ही हुआ, तो 1 0 यहाँ पर अपनी साइड से लगा लेंगे। 2 टाइम 16, 4 0, 5 टाइम 40। ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई 1/8 की। अब देखिए, दो तरह के डेसिमल्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू एंड हो गई, यानी कि डेसिमल के 3 डिजिट तक आंसर आ गया। आफ्टर डेसिमल 3 प्लेस जो है 1, 2 और 5, ये 3 डेसिमल में ये आंसर खत्म हो गया। तो ये है टर्मिनेटिंग। अब अगर मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 20/3, यहां हम इसको जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 6 टाइम 18 2.0, देन फिर 6 टाइम 18 अगेन 2, फिर 0, 6 टाइम 18 अगेन 2, 6 टाइम 18 एंड सो ऑन। ये आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका आंसर जो है 6.6666 नेवर एंडिंग। ये 666 इनफाइनाइट टाइम आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो हम इसको 6.6 बार भी लिख सकते हैं और 6.6 डॉट भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं वो
सर्टेन नहीं है, मतलब एक नंबर रिपीट होता चला जा रहा है, बार बार आता चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दो तरह के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग को तो हम आसानी से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है 1.25, हम पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 लगा लेंगे। डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं तो यहाँ पर 100 लगाएंगे। अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेस होते तो यहाँ पर 1000 लगाते हम डेसिमल हटाने के बाद, ठीक है। तो और अगर एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होती तो 10 लगाते, 4 होती तो 10,000 लगाते। तो इसको तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/4, तो आ गया रेशनल नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है 2.232323, तो इसको रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे? इसको रेशनल नंबर बनाने का एक प्रोसीजर है, उसे समझते हैं। देखिए जैसे आपको एक नंबर गिवन है x = 0.333 एंड सो ऑन। करना क्या है, इसमें वो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट बार बार आ रही है, जो बार बार रिपीट हो रही है, वो एक सिंगल डिजिट है 3। तो जब एक सिंगल डिजिट रिपीट होती है तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम दोनों साइड इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस साइड भी और इसके राइट साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10x हो जाएगा, तो राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो 10 × 0.33 एंड सो ऑन, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 10x = 3.333 एंड सो ऑन। ये जो डेसिमल है एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसमें से ये जो x है इसको माइनस कर देंगे, x को यहाँ माइनस कर देंगे, तो 0.333। आपने देखा कि डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट थी वो सब सेम आ गई, और हमें यही करना होता है कि डेसिमल की जो बाद की डिजिट्स हैं उनको सबको इक्वल लाना होता है, एक के नीचे एक। तो अब ये यहाँ सब माइनस हो गई, कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा 3 = 9x। तो x = 3/9। अभी ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहाँ 1/3, यानी कि इसको रेशनलाइज करने में 1/3 इसका आंसर आ गया। एक और इसका क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है। देखिए x = दिया है 2.36 बार, इट मीन्स x = 2.363636 एंड सो ऑन। अब हमको क्या करना है, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है 3 and 6, 3 and 6, 3 and 6। तो हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ करेंगे 100x = 100 × 2.3636 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 100x = 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 236.363636 एंड सो ऑन। इसमें से 100x में से इस x को माइनस कर देंगे, तो x = 2.363636 एंड सो ऑन। इसको जब माइनस करेंगे तो आफ्टर डेसिमल देखिए सारी डिजिट ये कैंसिल हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ 236 - 2 234, और यहाँ आया 99x। x = 234/99। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये 3 से हो रहा है 7 टाइम, 8 टाइम, और ये हो रहा है 33 टाइम। तो ये फाइनल आंसर आएगा 78/। अभी ये अगर फिर से हो रहा है तो फिर से करेंगे इसको, अगेन 3 से 2 टाइम, 6 टाइम, ये 3 से 11 टाइम, तो 26/11 इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए एक क्वेश्चन इसमें आता है, फाइंड वेदर गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए अगर किसी भी रेशनल नंबर के अपॉन में कोई ऐसा नंबर होता है जो जिसके प्राइम फैक्टराइज करने पर या तो सिर्फ 5 के मल्टीपल्स आए या 2 के या 2 और 5 दोनों के, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे ये 125 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 से 25, 5 5 5 1, तो इसके फैक्टर आए 5 × 5 × 5। तो ये जो है टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 13/8, इसके 8 के फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आए, 13/2 × 2 × 2,
तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 20, 17/20, 20 के फैक्टर करेंगे 10, 2 से 5 और 5 से 1, तो ये भी फैक्टर इसके 2 और 5 में ही आए, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। इसमें फैक्टर जो है 2 के और 5 के मल्टीपल्स होंगे तो ये सब टर्मिनेटिंग होंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जैसे कि 69/75, अब 75 के अगर हम फैक्टराइज करें, इसको प्राइम फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 3, तो इसमें एक 3 भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मान लीजिए जैसे क्या आ रहा है 121/300, 300 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 2 और 5 के पेयर तो है लेकिन एक 3 आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? देखिए एक क्वेश्चन इसमें आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √2। इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? इस तरह से एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 2। अब देखिए हमें यहाँ पर एक पेयर चाहिए होता है नंबर का, लेकिन यहाँ पे सिंगल 2 है, तो हम इसमें आगे 0 आगे लगा लेते हैं अपनी साइड से। आगे 0 इसलिए लगाते हैं क्योंकि आगे 0 लगाने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें पीछे 0 लगा दूंगा तो ये 20 हो जाएगा, जिससे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो वो हमें वैल्यू नहीं बदलनी है, वो यही रखनी है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करें, यानी कि इसका इसी से मल्टीप्लाई करें 1 1 जा, तो वो 2 से कम आए या 2 के इक्वल आए। तो यहाँ पे 1 ही एक ऐसा अकेला नंबर है जो 2 या 2 से कम आ सकता है। तो यहाँ पर भी इस 1 को कॉपी करेंगे। इसके बाद है यहाँ इस तरह से एक रो के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1, अंदर ये माइनस होगा और बाहर ये प्लस होगा, 1 + 1 2। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से एक कॉलम फिर से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 है, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लूंगा तो जो नंबर मैं यहाँ लूंगा वो मुझे यहाँ भी लिखना होगा। सपोज कि मैंने यहाँ 1 लिया तो यहाँ भी 1, यानी कि 21 1 जा 21 आएगा। अब यहाँ पे जो 1 है वो इससे कम ही रहेगा, 21 से कम ही रहेगा। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ डेसिमल लगा के अपनी साइड से एक पेयर बढ़ाते हैं यहाँ 0 का। जैसे डिवाइड में हमने 1 0 बढ़ाया था, यहाँ डेसिमल लगाने पर 2 0 बढ़ेगी और वैसे एक पेयर बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ लूँ 21 तो मुझे इसका 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 21 जो कि 100 से बहुत कम है। अगर मैं लूँ 22 तो 2 से करना पड़ेगा, 44 जो भी अभी भी बहुत कम है। 23 का 3 से ये 69 हो जाएगा, ये भी बहुत कम है। और 24 का 4 से ये 96 आएगा। 25 का अगर मैं 5 से करूँगा तो ये आएगा 125, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू शूट कर रही है 96 वाली, तो मैं यहाँ लूँगा नंबर 4 और इसे यहाँ भी कॉपी करूँगा। अब एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये आएगा 96, अंदर माइनस होगा, ये 4 और यहाँ प्लस होगा, 24 + 4 28। फिर से एक कॉलम बना लेंगे और यहाँ डेसिमल लगा ही हुआ है तो 2 0 अपनी साइड से हम यहाँ बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 1 टाइम, क्योंकि अगर मैं 2 टाइम लूंगा तो 282 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हो जाएगा। 281 का 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 281 जो 400 से कम है। अंदर यहाँ माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा तो 282 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर एक कॉलम बना लेंगे, इसे माइनस करेंगे 10 9 1 1, फिर से 0 लगा लेंगे और अब ये जो 1 था इसे भी यहाँ कॉपी कर दिया। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो ये 4 टाइम समथिंग जाएगा, 69 2 3। तो ये डेसिमल के 3 डिजिट तक ही हमको आंसर निकालना होता है, तो इसे आगे नहीं कर रहे हैं, वैसे आगे भी कर सकते हैं। और अगर 4 प्लेस तक पूछे, 5 प्लेस तक पूछे डेसिमल की, तो इसी प्रोसीजर को आगे हम और बढ़ा सकते हैं। अब इसी की तरह से एक होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √3। एक और कर लेते हैं जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद √5 और √7 वगैरह के आप निकाल सकते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3। सेम प्रोसेस, यहाँ लिखेंगे 3, आगे 0 लगा देंगे क्योंकि एक पेयर चाहिए होता है। 1 1 ज़ा, यहाँ भी इस 1 को कॉपी करेंगे, 1 आएगा जो कि 3 से कम होता है। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा जो ज़्यादा होता है। ये प्लस होगा तो 2 आ जाएगा यहाँ एक प्लेस, और ये 2 हो जाएगा। फिर से वही डेसिमल लगा के अपनी साइड से 2 0 हम इसमें लगाएंगे। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा 7 टाइम समथिंग जाता है 189। 6 टाइम लेंगे तो कम रहेगा, और अगर 8 टाइम लेंगे तो 200 से ज़्यादा चला जाएगा वो। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 30 को नेक्स्ट पेज के लिए है, और यहाँ पर इसे माइनस करेंगे 1 1। इसके बाद आप इस 7 को यहाँ कॉपी कर देंगे और डेसिमल लगाई हुआ है 2 0 यहाँ इंक्रीज कर लेंगे अपनी साइड से। अब ये 3 टाइम समथिंग जाएगा 9 2 10। इस 3 को यहाँ कॉपी कर देंगे, यहाँ ऐड होगा 3 46। नेक्स्ट फिर से एक कॉलम ले लेंगे और यहाँ इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे 71 आएगा। फिर से 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब ये लगभग 2 टाइम जाएगा, क्योंकि देखिए इसको अगर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेडली ये 3500 अगर हम मान के चलें तो 3500 2 ज़ा 7000 होता है। तो इससे पता चल जाता है स्टार्टिंग के 2 नंबर को इससे चेक कर सकते हैं हम। तो 3 टाइम लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ 2 टाइम लेंगे 4 इतना ये आएगा, ये 2 आ जाएगा। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक इसकी वैल्यू जो है इस तरह से फाइंड हो जाती है। इसी तरह से √5 √7 आके आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। पहले समझते हैं इरेशनल नंबर होते क्या है। जितनी भी रूट वैल्यूज होती हैं जैसे कि √2 √3 ये इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल क्योंकि इनकी जो डेसिमल के बाद जो डिजिट निकल के आती है वो बहुत एक लंबे प्लेस तक निकल के आती है, और इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए √4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √4 जो होता है वो 2 की वैल्यू आ जाती है, तो वो रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से √9 रेशनल है, इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 हो जाती है। √16 की वैल्यू 4 हो जाती है, तो ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। इरेशनल कौन कौन से हैं? 5 7 11 इस टाइप के जो नंबर होते हैं, 10, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। डेसिमल के बाद जिनकी जो डिजिट है खत्म नहीं हो रही है, मतलब कि आगे चलती चली जा रही है। अब इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं, एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। हम मान के चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब देखिए रेशनल के केस में क्या है कि अगर मैंने इसको रेशनल माना तो ये जरूर कोई एक नंबर P/Q की फॉर्म में होगा, यानी कि ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, वेयर Q नॉट इक्वल्स 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, एंड ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 1। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये P और Q दोनों सिंप्लीफाई किए जा सकें। अब करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 2 = P²/Q², यानी कि P² = 2Q²। ये इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहां लिख देते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ P², so 2 is also a factor of P। ये इसका ही फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं P को हम 2R के इक्वल्स मान के चलते हैं। हम यहाँ सपोज करते हैं दोबारा कि P जो हमारी कोई वैल्यू है वो 2R के इक्वल है। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड की, तो ये P² = 4R² हो जाएगा। अब ये P² की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 2Q² थी, तो यहाँ लिखेंगे 2
क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन फर्स्ट से ये 4r स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 4r स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2r स्क्वायर हो गया। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब देखिए टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर भी निकल कर आ गया। 2 जो है क्यू स्क्वायर का भी एक फैक्टर है। टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। तो Q का भी एक फैक्टर होगा। अब आपने देखा कि 2 जो है P का भी एक फैक्टर हो गया और Q का भी फैक्टर हो गया। इट मींस जो हमने एज्यूम किया था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट 1, तो ये हमारी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी कि जो हमने माना था स्टार्टिंग में उस बात का विरोध कर रहा है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यानी कि 2 इसका एक और फैक्टर आ गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद इसको लिख देंगे इट कॉन्ट्रडिक्ट आवर एजम्पशन एंड √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। √2 is irrational number. It's not rational, it is irrational. यहाँ इसको √3 में भी कर सकते हैं, जहां जहां मैंने 2 लिखा है वहां 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो इसमें 3 एक फैक्टर आएगा। सेम ऐसे √3 का कर सकते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर। जैसे 3√2 एंड 4√3, इसको आपको कंपेयर करना है। तो देखिए जैसे कि हम ये 12 है, इस अगर √12 है तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये आएगा 6 2 3 3 1, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। एक पेयर 2 का बन गया। यहाँ पे पावर होती है 2 और 2 की ही पेयर बनानी है। अगर यहाँ पावर होती है 3 तो 3 के पेयर बनाने होते हैं। क्यूब रूट में हमें 3 के पेयर बनाने होते हैं। यहाँ 2 के पेयर बनाने हैं तो 2 की एक पेयर बन गया, 2 बार आ गया 2√3। जब कोई नंबर 2 बार आ जाता है यानी एक पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब ये चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। ये है 3, अगर मुझे इसे स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा, 2 × 3 × 3। इसी तरह से यहाँ पर इसको 3 × इस 4 को अंदर लिखेंगे तो 4 × 4 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 48। हो गया कंपेयर, इट इज ग्रेटर। सेम है जैसे कि 2 क्यूब रूट 3 एंड 3 क्यूब रूट 4। अब यहाँ पे 3 टाइम्स लिखना है, अंदर ले जाएंगे तो क्यूब रूट 3 2 × 2 × 2, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो यहाँ 3 बार जाएगा अंदर। इसी तरह से क्यूब रूट 4, इस 3 को अंदर लिखेंगे तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्यूब रूट में। 4th रूट में 4 बार लिखना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 9 108। क्लियर। तो ये बड़ा है। अब अगर मान लीजिए कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 6th√15 एंड 4th√12। अब देखिए इसमें रूट की वैल्यू अलग है, तो आप कैसे कंपेयर कराएंगे। एक चीज देखिए, जैसे nth रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर a, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से x टू द पावर a/n। ये जो
रूट की जो पावर है वो इसकी x की पावर के डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो हम इसको लिखेंगे 15, यहाँ पे 15 पे कोई पावर नहीं तो 1 मानते हैं, अपॉन 6 एंड 12 1 अपॉन 4। अब करना क्या है, इसकी पावर को इसके डिनोमिनेटर की जो पावर है इसके डिनोमिनेटर में 4 और 6 है उसको इक्वल करना है। तो ये जैसे हमने रेशनल नंबर में किया था 1 अपॉन 6 एंड 1 अपॉन 4। अब इन दोनों का एलसीएम होता है 12, 6 और 4 का। तो 1 अपॉन 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 2 से तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 12, और 1 अपॉन 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 3 से तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 12। अब इसको फिर से इस पावर को 2 अपॉन 12 को 3 अपॉन 12 को वापस लिख देंगे इनके ऊपर, 15 2 अपॉन 12 12 3 अपॉन 12। अब जिस तरह से हम इस पावर को n को a के नीचे लेके गए थे इस तरह से, अब इसको वापस से रूट की पावर ले देंगे, यानी कि यहाँ ये पावर हो गई सेम, ये भी 12th रूट हो गया 15 टू द पावर 2, और ये भी 12th रूट 12 टू द पावर 3। ये जो 12 था दोनों का डिनोमिनेटर है, ये वापस से रूट की पावर में आ गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12th रूट 225 एंड 12th रूट 12 का क्यूब 1728 होता है। यहाँ से कंपेयर हो गया, ये ग्रेटर है। अब देखिए तीन आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b इज इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अब यहाँ पर अप्लाई होंगे। जैसे आपको निकालना है, यहाँ पे गिवन है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम a प्लस बी की, यहाँ पे बीच में प्लस है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये होगा होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, इट मीन्स 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3। अब जैसे मानिए यहाँ पर है रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी होल स्क्वायर ऑफ a, यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। अब देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट, ये दोनों स्क्वायर हैं तो इनके जो नंबर्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से। 3 इंटू 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। क्लियर? इस तरह से हमें आइडेंटिटी मतलब स्क्वायर्स पूछे जाते हैं इसमें रेशनल नंबर में। आगे के क्वेश्चंस हैं जैसे दिया 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3, तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही तो इसकी वैल्यू हो जाएगी होल स्क्वायर ऑफ 5 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3, इट मीन्स 25 माइनस 3 22 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए जैसे 5 अपॉन रूट 3 गिवन है, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, पूरे नंबर को रेशनलाइज नहीं करना है, वो पूरा रेशनल नहीं होगा। डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, यानी कि सिंपल एक नंबर आ जाएगा। तो हमें करना है क्या, इसमें रूट 3 का ऊपर और रूट 3 का नीचे मल्टीप्लाई करना है। जो डिनोमिनेटर होता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3। अब देखिए कभी भी अगर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट 3 इंटू रूट 3 तो वो 3 हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे
तो √2 इंटू √2 इट मीन्स 2, √5 का 5, √7 का 7, तो नीचे यहाँ पर √3 इंटू √3, तो नीचे यहाँ पर √3 इंटू √3 3 हो जाए। इसी तरह से जैसे आपको गिवन है 2 प्लस √2 ओवर √5 मल्टीप्लाई होगा √5 का ऊपर और √5 का नीचे, तो ये 2 से पहले √5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 √5 प्लस √2 से √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 अपॉन √5 इंटू √5 आंसर। इसी तरह से अगर कोई माइनस हो 2 माइनस √3 और √7 मल्टीप्लाई करेंगे √7 का ऊपर √7 का नीचे, तो ये हो जाएगा 2 √7 माइनस √21 अपॉन 7, हो गया रेशनलाइज डिनोमिनेटर। अब देखिए जैसे एक नंबर आता है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। अब इसके डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं 2 माइनस √3, हमें करना है क्या, इसमें ये जो सिंबल है माइनस का, इसके ऑपोजिट सिंबल का ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √3 का ऊपर 2 प्लस √3 का नीचे, तो ऊपर हो गया 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी होता है होल स्क्वायर ऑफ a माइनस होल स्क्वायर ऑफ b। यहाँ इसको देखिए, इसको बहुत सारे लोग यहाँ पर विदाउट आइडेंटिटी खोल देते हैं, इसको ब्रैकेट को सीधा 4 और +3 लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। इसको आइडेंटिटी लगा खोलना है, यानी कि होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3, नीचे होल स्क्वायर ऑफ 4 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3 √3 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 अपॉन 1, इट मीन्स 7 प्लस 4 √3 आंसर। क्लियर? एक और कर लेते हैं, √6 माइनस √5, √6 प्लस √5। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा √6 माइनस √5 का ऊपर और √6 माइनस √5 का नीचे, ये हो जाएगा √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। यहाँ से आइडेंटिटी लगा के ओपन करेंगे, √6 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5, 6 माइनस 5, ये नीचे बन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 2 √30 अपॉन 1, 11 माइनस 2 √30 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2 प्लस √3 2 minus √3 is equals to a plus b √3. The question is find the value of a and b. तो हमें करना क्या है, LHS का वही सेम जैसे अभी हमने रेशनलाइज किया था 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √3 का ऊपर और 2 प्लस √3 का नीचे, यानी कि 2 प्लस √3 होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 2 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 2, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 4 हो जाएगा सीधा -3, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 अपॉन 1, 7 प्लस 4 √3। अब देखिए इसका कंपेयर हम कराएंगे राइट साइड से,
ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 7 और b इज इक्वल्स टू आ रहा है 4। ये जो रूट 3 के साथ है b, वो यहाँ पर रूट 3 के साथ 4 है, तो b की वैल्यू 4 हो गई और a की जो है 7 हो गई कंपैरिजन में। अगर यहाँ पर माइनस आता ये इस जगह पर, तो ये b की वैल्यू वो माइनस में लिखी जाती, -4 होती फिर। ठीक है, इससे आगे देखिए एक क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस 2√2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x, x प्लस 1/x एंड x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये तीन वैल्यू हमसे पूछा, तो हम करेंगे क्या, सेम वैसे ही से रेशनलाइज कर लेंगे। तो 1/x जब निकालेंगे तो 1/2√3 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2√3 माइनस 2√2 का ऊपर और 2√3 माइनस 2√2 का नीचे। ये हो जाएगा 2√3 माइनस 2√2 अपॉन 2√3 होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस बी है ना, एंड होल स्क्वायर b। ये हो जाएगा 2√3 माइनस 2√2 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड होल स्क्वायर ऑफ √3 3, 4 into 3 12 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड होल स्क्वायर ऑफ √2 2, 4 2 से 8। यहां आपने देखा 2 कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस √2 ये ब्रैकेट में बचा, नीचे आया 4। इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो √3 माइनस √2 अपॉन 2 इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की। अब आपको करना है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इट मीन्स x की वैल्यू थी 2√3 प्लस 2√2 प्लस ये √3 माइनस √2 अपॉन 2, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 2, ये गया 2 टाइम, तो 4√3 प्लस 4√2 प्लस √3 माइनस √2। अब 4√3 में से ये जो ये 4√3 और ये √3 जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5√3 और 4√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3√2 अपॉन 2। ये आ गई x प्लस 1/x की वैल्यू। अब चाहिए हमें 1, अब इसका होल स्क्वायर करना है। नेक्स्ट अगले में हम इसी वैल्यू का आगे होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें तीसरी वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड आंसर यहाँ पर आ गया था, अब इसके आगे फर्दर इसको करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो 5√3 होल स्क्वायर प्लस 3√2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√3 इंटू 3√2 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ 2 4 डायरेक्ट। ये हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर है 25 और इंटू 3 75 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 9 इंटू 2 80 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3, ये आगे जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा होल नंबर्स का, 10 भी 30 और रूट वाले नंबर का होगा तो हो जाएगा 3 to 6 अपॉन 4। यहां से ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 93 प्लस 30√6 अपॉन 4 इज द आंसर। आगे क्वेश्चन है √6 माइनस √2 माइनस √3 √6 प्लस √2। इसको क्या वैसे करना है, एलसीएम लेंगे √6 माइनस √2 √6 प्लस √2। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट रिमेन रहा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √6 प्लस √2 माइनस
इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हुआ, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √6 माइनस √2, तो √2 का √6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √12 प्लस √2 इंटू √2 माइनस √18 प्लस √6 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a माइनस होल स्क्वायर ऑफ b। अब देखिए √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, इसको लिख सकते हैं 3√2, 18 को ये हमें पहले अभी मैंने इसी क्लास में बताया है 6 माइनस 2, यहाँ 2√3 प्लस 2 माइनस 3√2 प्लस √6 अपॉन 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज ये क्लास बस मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं।